हम इजराइल की जंग पर घंटों बहस करते हैं, ईरान और यूक्रेन के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा अपने ही देश का एक हिस्सा पिछले 3 सालों से जल रहा है, जहां की मासूम बच्चे पर रॉकेट गिर रहे हैं और जहां की बेटियां आज भी इंसाफ के लिए भीख मांग रही है। We want justice now. The people of Manipur want justice now. ये गाजा नहीं है, ये हमारा अपना मणिपुर है। मणिपुर के इस संघर्ष को समझने के लिए इसकी बनावट को देखिए। मणिपुर एक स्टेडियम जैसा है। बीच की 10% घाटी में मैती समुदाय रहता है और जो आबादी में बहुमत है, वहीं चारों तरफ 90% पहाड़ी इलाकों में कुर्की और नागा जनजातियां रहती है। दर्शकों से इनके बीच जमीनी और अधिकारों को लेकर दरार थी, लेकिन 2023 में एक चिंगारी ने बारूद का ढेर बना दिया। इस विवाद का जड़ है एसटी स्टेट मैती समुदाय अनुसूचित जनजातियों के दर्जे मांग रहा था ताकि वे पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। वहीं कुर्की समुदाय को डर था कि इससे उनकी जमीनी और नौकरियां छिन जाएगी। जब हाई कोर्ट ने इस पर विचार करने को कहा तो शांति का बचा खुचा रास्ता भी बंद हो गया और जो शुरू हुआ उसने मणिपुर की रूह झकझोर दिया। पिछले 3 सालों के हिसाब से 250 से ज्यादा मौतें और 70,000 से ज्यादा लोग बेघर होकर कैंपों में जी रहे हैं। न इंटरनेट है, न सही शिक्षा। हद तो तब हो गई जब हाल ही में एक बीएसएफ जवान के घर पर रॉकेट हमला हुआ और मासूम बच्चों की जान चली गई। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह फेलियर दिख रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर ऐसा हमला दिल्ली, यूपी, राजस्थान में होता तो क्या सरकार इतनी खामोशी से रहती? क्या मीडिया इसे झालमुड़ी जितना कवरेज भी नहीं दे सकता? झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है। इसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, नींबू की खटास। सीएम पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ऑडियो स्टेप लीक हो रहा है, लेकिन इंसाफ की कुर्सी अब भी मौन है। आखिर क्यों मणिपुर भारत का हिस्सा होने के बावजूद अटेंशन के लिए भीख मांगनी पड़ रही है? ये सिर्फ मणिपुर का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश की अखंडता का मुद्दा है। सरकार को सुनना होगा, आपको और हमें बोलना होगा, क्योंकि अगर हम अपने लिए नहीं बोल पाएंगे तो कल कोई हमारे लिए भी नहीं बचेगा। देश और समाज के लिए ऐसे कड़वे सच जानने के लिए सलीम साफी को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।